मैं जैस्मिन नाज। बढ़ती है खबरों की तरफ। विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में फ्रेशर पार्टी का आयोजन। मिस फ्रेशर सोनी कुमारी तो मिस्टर फ्रेशर बने रवि कुमार। विकास सेवा निकेतन न्योरी विकास रांची द्वारा संचालित संस्था विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन न्योरी विकास रांची में मंगलवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विकास सेवा निकेतन के अध्यक्ष रामलखन मेहता, विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक राधाचरण सिंह, विकास इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर एपी सिंह, एसके तिवारी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह और अनिल सिंह द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं पारा मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी के सीनियर छात्र छात्राओं द्वारा जूनियर छात्र छात्राओं को गुलदस्ता देकर फ्रेशर पार्टी का शुभारंभ किया गया। वहीं जूनियर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीनियर छात्रों ने कॉलेज में बिताए अपने अनुभव साझा किए और बताया कि विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अन्य शिक्षण संस्थानों की अपेक्षा बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मौके पर विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन न्योरी विकास रांची के निदेशक राधाचरण सिंह ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप लोग जहां भी रहे पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वाह करें और संस्था तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि रामलखन मेहता ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि संस्था में शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और यहाँ के छात्र छात्राएं बहुत ही अनुशासन के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। वहीं रवि कुमार को मिस्टर फ्रेशर एवं सोनी कुमारी को मिस फ्रेशर के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर सभी व्याख्यातागण, शिक्षकों, उत्तर कर्मचारी एवं प्रशिक्षु मौजूद रहे। बढ़िया से आज का दिन फ्रेशर पार्टी के रूप में मना रहे हैं हम लोग। फ्रेशर मतलब नए छात्रों के आगमन पे पुराने छात्र उनको आगमन पे उनका स्वागत करते हैं और वही डे को कहा जाता है फ्रेशर डे। तो फ्रेशर डे जो है नए छात्रों का स्वागत,
तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। आज आप उनका स्वागत कर रहे हैं तो कल उनका विदाई भी आपको करना होगा, और वो जो दे करके जा रहे हैं नए छात्रों को उसका ग्रहण करना होगा। यही आज का दिन का जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य बातें हैं। नए छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि पुराने छात्र जो हैं, जो आप लोग के बीच में आप लोगों को आज इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अंदर में स्वागत का भाव होना चाहिए, माने रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये एक भाव दर्शाता है कि आप रिस्पेक्ट कितना देते हैं। आप पहला जब आप कहीं भी मिलते हैं किसी से तो आपको रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज़ है। आपका चेहरा मोहरा, उसके बाद सेकेंड है आपका रिस्पेक्ट, तब आपके साथ आता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या आप करते हैं, क्या आपका टेक्नीशियन है। इसलिए आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ बने और एक रिस्पेक्ट का भाव पैदा करें और एक अच्छे टेक्नीशियन के रूप में बने। जब भी आप यहाँ आए पढ़ने बैठे और जब भी आप कॉलेज में आए, आपका साल 2 साल का जो समय है ये एक ही बहुत ही सुनहरा समय है। जब आप पहले जो आप मैट्रिक IABA पढ़ लिए हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है एक प्रकार का नया जीवन को प्रारंभ करने वाला पढ़ाई है। इस पढ़ाई के द्वारा आप अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी आर्थिक उन्नति बढ़ सकती है। आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जब भी आप इस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, उसी दिन से जब आप पढ़ना चालू किए हैं, तो पढ़ने के समय आप सदैव अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद रखिएगा कि आपको कितने सपनों के संजोग करके, कितने मेहनत के साथ एक एक पैसा जोड़ करके उन लोगों ने आपको इस मुकाम में रहने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा है। आपको सदैव इस तरह से हर समय आप क्लास में हो या क्लास में नहीं हो, अपने माता पिता का चेहरा जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें जो भेजा गया है, जिस मुकाम के लिए भेजा गया है, जिस काम के लिए भेजा गया है, वो काम हम करें। पिता का कर्तव्य होता है, पिता का काम रहता है कि आपको हर समय हर समय आपको प्रताड़ित करते हुए कि नहीं आपको इसको करना है। अब माँ का काम होता है कि आपको सेहत को ध्यान में रखते हुए उसको खाना पीना और मेरा बच्चा कैसा सेहत ठीक रहता है। तो ये दोनों ही आपके जीवन में बहुत अहम चीज़ है। इसलिए आप सदैव आप यहाँ आए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर को एजुकेशन है, इस चीज़ को पूरा ध्यान रखिएगा। को एजुकेशन के मतलब होता है कि लड़का लड़की सब पढ़ता है, और ये जो उम्र होता है ये उम्र में बड़ा अट्रैक्शन होता है कि अरे भाई ये तो लड़की बहुत अच्छी है, इसे प्यार करना चाहिए, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको पटा लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इश्क तो करना है, पर मुझे इश्क याद रखो कि बुक से करना है, किताब से दोस्ती करनी है, किताब को प्यार करना है। और जिस दिन किताब से प्यार करने का चालू कर दोगे उस दिन आपको पुरस्कार भी मिलेगा, तो दुनिया आपको पुरस्कृत करेगी। इसलिए प्रिय बच्चों, आप लोग से यही आग्रह है कि आप जो काम करने आए हैं, जिस मुकाम को लेकर के आए हैं, एक अच्छा टेक्नीशियन बने। आज हमारा कॉलेज विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक छोटा सा रूप से शुरुआत हुआ था। हम सकते हैं 2017 में हम लोग मैंने 12-15 बच्चों को लेकर के साथ में हम लोगों ने चला। बीच में हमारे बीच में कोरोना 2 साल तक हम लोगों को डिस्टर्ब किया, फिर भी हमारे टीचर निरंतर क्लास आते रहे। और कोरोना काल में भी ऑनलाइन पढ़ाई, जितने भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज थे सब लोग मोटा मोटी जितना भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज को पढ़ाई ठप हो चुका था, लेकिन हम लोगों का टीचर लोग इतने ही समर्पित भाव से बच्चों को पढ़ाया कि कोरोना काल में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा नंबर से पास किया। और इस तरह से हम लोग पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल के बाद नर्सिंग आया, नर्सिंग के बाद D-Pharma आया और GNM आया। और आज हम लोग जो 17 बच्चों से चालू किए थे, आज हम लोगों के पास अगर पुराना नया बच्चा मिला करके जो स्टडी कर रहे हैं तो लगभग हम लोग 400 बच्चे अभी पार कर गए हैं। इसके लिए एक आप लोग को ताली तो बनता ही है भाई। और
आप लोगों इस तरह से आपका इंस्टीट्यूट यहाँ तक पहुँचा है, और इसका जो बाग है, बगीचा है, इसके जो माली हैं उन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो यहाँ से टीचर्स जो हैं वही आपके माली हैं, और आपका फूल, आप हमारे फूल हैं। हम चाहेंगे कि हमारा फूल, इस बाग का फूल सदैव महकता रहे और लोगों का सेवा करता रहे। आज हमारा, आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि आप लोगों ने भी कुछ महीनों तक पढ़ाई कर चुके हैं, पुराने बच्चे तो जानते ही हैं, रांची के जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं सब में हमारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। और आप लोगों का एक अच्छाई है कि हमारे बच्चे को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे तिवारी सर हैं, इरशाद सर हैं, उन लोगों को वो लोग फोन करके बुलाते हैं कि भाई फलाना बैच खत्म हो गया, नेक्स्ट बैच आप कब भेज रहे हैं, फलाना बैच जाने वाला है तो नेक्स्ट बैच आप दे रहे हैं। जबकि झारखंड में हम समझते हैं कि 300-400 कॉलेजेस हैं, परंतु आपका कॉलेज को इस तरह से बुला करके बोला जाता है, इसका कारण आप जानते हैं? नहीं जानते ना। इसका कारण ये है कि आप लोग जो टीचर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अनुशासित रहते हुए और एक संस्कार को प्रदर्शित करते हैं, वही आप लोगों को जो है सो हर जगह आमंत्रित करता है। इसलिए बच्चों अपने संस्कार को जरूर अपने आत्मसात रखें और संस्कारित एक टेक्नीशियन बने। और हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो बहुत ही संस्कारित हैं और बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन के रूप में उभर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो लोग जहाँ पर भी अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का जॉब भी वहीं हो जाता है। इस बात से आप लोग अवगत है कि नहीं? हमारे पुराने बच्चे, हम समझते हैं कि 95-8% सब लोग जॉब में हैं। तो इसलिए आप लोग से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग भी इधर उधर के ध्यान में न रहते हुए अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, एक अच्छे टेक्नीशियन बनिए और एक अच्छे संस्कारी टेक्नीशियन बनिए। जब सुनार जो है, पिछली बार में मैंने ये कहा था कि जब भी हीरा को तराशा जाता है तो महज एक पत्थर रहता है, पर उसको कटिंग करते करते उसका जो कटिंग करता है तो हीरा को कितना तकलीफ होता होगा कि किसके हाथ में पड़ गया, साला इधर छिलता है, उधर छिलता है, इधर मारता है, इधर तोड़ता है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब वो हीरा बन के एक आभूषण का रूप धारण करता है तो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। तो इस तरह से आपके टीचर्स जो हैं, हो सकता है कि कभी कभी आप लोगों को प्रताड़ित करते होंगे, कभी कभी आप लोगों को डांटते होंगे, तो उस डांट के पीछे भी जरूर ही सफलता का कुंजी छिपा हुआ है। ऐसा मानते हुए उनके बातों को आप अपने आत्मसात करते हुए और उनका विचारों को अपने आप पास रखते हुए और पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों को पुनः बहुत ही धन्यवाद देते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम सोचते हैं कि जितना हमने कहा है उन बातों को आप लोग अमल करेंगे और एक अच्छे टेक्नीशियन के रूप में उभरेंगे। और आपका जो पुराने बच्चे हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आपका आने वाला समय उन्हीं लोगों के द्वारा आगे होगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा तो वो भी आपको कहीं ना कहीं खींचेंगे। आने वाले बच्चे जो आप जब सीनियर हो जाएंगे तो जूनियर के साथ भी आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल व्यवहार करना होगा, उनको भी बताना होगा। तो आप भी जब आगे बढ़ेंगे तो उनको भी हाथ पे हाथ पकड़ेंगे। इसलिए बच्चों सदैव समाज में एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, पैर नहीं पकड़ना है, किसी का पैर नहीं खींचना है। सदैव अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है और समाज में इसी तरह से अपने एक दूसरे का कल्याण करते हुए और पढ़ाई पे ध्यान देते हुए आप लोग आगे बढ़िए। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बिल्कुल फ्रेश हैं और जहाँ पर भी आप एजुकेशन लिए हैं, कहीं भी कोई इंटरव्यू होता है तो आपको बोलेंगे क्लास कहाँ से किया है, मतलब स्कूल का पढ़ाई कहाँ हुआ है। आप जहाँ कभी नाम लेंगे उसी के हिसाब से आपको देखेगा, उसी के हिसाब से इमेज बनेगा। आज आप लोग इस चीज़ की गारंटी है कि बहुत अच्छी जगह पर आपका एडमिशन हो चुकी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके नाम से भी बहुत मतलब बुलंदी आप लोग पा सकते हैं। आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इनका आज
मतलब किसी नाम का मोहताज नहीं है। इंडिया में एक अच्छा खासा नाम है। यहाँ के बच्चे कहीं भी जाते हैं, यहाँ विकास इंस्टीट्यूट के नाम लेते के साथ बोलते हैं कि नहीं, जब विकास से आप आए हैं वहाँ का विषय मैं जानता हूँ, वहाँ के बच्चे खराब हो ही नहीं सकते। इसको किसी भी मौका का आपको जरूरत है वहाँ आपको जरूर चांस मिलता है। और वहाँ पर एक गारंटी होता है कि यहाँ के बच्चे आज तक कहीं पर भी मतलब किसी तरह का कोई कंप्लेन हम लोग पास तो नहीं पहुंचा है। और जब कंप्लेन नहीं आएगा तो किसी भी हॉस्पिटल का उसका तो मनोबल बढ़ेगा। एक टेक्नीशियन ऐसा चीज है वो गलती को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप छोटा सा भी गलती करेंगे तो वो एक बाउंडर मिस्टेक होता है। जैसे आप मेडिकल लाइन में है, छोटा से छोटा गलती आप लोगों को बहुत पढ़ने में मिलता होगा कि छोटा से छोटा आप गलती करते हैं जिसके चलते पूरा एक छोटा सा क्षेत्र में वो बवाल नहीं होता है, उसका विरोध नहीं होता, पूरा इंडिया लेवल हो जाता है। इसीलिए टेक्नीशियन की पढ़ाई एक साफ सुथरा पढ़ाई है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। और यहाँ पर जितने भी लेक्चरर हैं, जितने भी आपका प्रिंसिपल है, सब काफी अनुभवी हैं। आप उनसे कभी कभी जब भी मौका मिला तो इनसे मदद भी मांग सकते हैं और कभी इनकार नहीं करेंगे। सारे लोग आपका निर्माण के लिए हैं और आपका अच्छा भविष्य के लिए हैं और आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोग तन मन धन सारा चीज लगाए हुए हैं। कभी अगर आप लोग को भी किसी तरह की दिक्कत हो तो डायरेक्टर सर से भी बोल सकते हैं, हम लोग से भी किसी तरह की चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी तरह से अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तब मैं आज तक ऐसा कोई कंप्लेन नहीं सुना हूँ जो कि हम लोग तक पहुँचा हो और हम लोग से पहुँचने से पहले उसका समाधान नहीं हुआ हो। और फ्रेशर पार्टी से यही मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह स्कूल के नाम से आपका एक रिपोर्टेशन पता चलता है कि उस स्कूल से बच्चा पढ़ा हुआ काफी अच्छा है, वो स्कूल के विषय में भरोसा किया जा सकता है। आप लोग भी इस यहाँ का पढ़ाई का आप लोग भी ऐसा रिपोर्टेशन बनाइए कि वो रिपोर्टेशन हर जगह पर हम लोग के लिए भी घर बने और आपके लिए भी। आप जहाँ पर भी जाएं, आप कहीं इंस्टीट्यूट के नाम लें तो एक बार आपको इज्जत से वो बात करें। उसी के साथ में मैं अपना कर्तव्य को समाप्त करता हूँ। आप लोग जहाँ भी जाएं आगे बढ़ें और इसी तरह आप लोग नए बच्चे को हमेशा इज्जत देते रहें और आप भी एक दूसरे को इज्जत दें।